क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि जीवन एक मशीन की तरह बन गया है, हाँ, बहुत बार। जहां हर कोई बस बिना रोके काम कर रहा है, सुबह से शाम तक बस दौड़ भाग मची है, जिम्मेदारियों का बोझ उठाया जा रहा है, बिल्कुल। लेकिन सच्ची शांति या जो एक अंदरूनी संतुष्टि होती है ना, वो तो जैसे मीलों दूर छूट गई है। हाँ, वो आज की इस अंधी दौड़ में कहीं खोसी गई है। सही कहा। इस दौड़ में थकने और टूटने के बजाय जरा सोचिए, अगर उसी रोजमर्रा के काम को ही आजादी और शांति का जरिया बना लिया जाए तो। ये सच में एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। अगर वो काम जो अक्सर थकाता है वही अचानक ऊर्जा देने लगे तो। हम्म। ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरा विज्ञान है। हाँ हाँ, बिल्कुल। नमस्कार और स्वागत है इस विशेष और गहन चर्चा में। और आगे बढ़ने से पहले बहुत ही विनम्रता के साथ ये आग्रह है कि अगर ये विचार उत्तेजक चर्चाएं जीवन में कुछ मूल्य जोड़ रही हैं, तो कृपया सिंप्लीफाइड समरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को शेयर करें। बिल्कुल, ताकि ये ज्ञान उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी जरूरत है। एकदम सही। तो आज की इस विस्तृत चर्चा का मिशन बहुत ही खास है। आज हम कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद वॉल्यूम 1 में दिए गए कर्म योग के गहरे सिद्धांतों का सारांश निकालने वाले हैं। ये स्रोत अपने आप में बहुत विशाल है। हाँ, और 1893 के जो शिकागो विश्व धर्म संसद के बाद स्वामी विवेकानंद के विचार पूरी दुनिया में फैले ना, आज हम उन्हीं को खंगालेंगे। हमारा उद्देश्य यह समझना है कि हमारा काम कैसे हमारे चरित्र का निर्माण करता है और कैसे कोई भी व्यक्ति लगातार काम करते हुए भी तनाव मुक्त रह सकता है। ठीक है, तो आइए इसे समझते हैं। स्वामी विवेकानंद ने जब पश्चिम में वेदांत को प्रस्तुत किया तो उन्होंने इसे बस एक थ्योरी की तरह नहीं, एक पुरानी किताब के सिद्धांत के रूप में नहीं, बिल्कुल, उन्होंने इसे जीवन जीने की एक कला के रूप में पेश किया। जब हम इन स्रोतों का गहराई से अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि यह केवल काम करने के तरीके के बारे में नहीं है। तो फिर ये किस बारे में? यह काम के पीछे की उस मानसिकता के बारे में है, उस मनोविज्ञान के बारे में जो इंसान को या तो जंजीरों में बांध देता है या फिर उसे पूरी तरह से आजाद कर देता है। ये सच में बहुत दिलचस्प है। लेकिन जब हम कर्मा शब्द सुनते हैं तो अक्सर दिमाग में किस्मत या पिछले जन्मों का हिसाब किताब आने लगता है। हाँ, लोग अक्सर यही सोचते हैं। लेकिन स्रोतों में जो शुरुआत की गई है वो बिल्कुल अलग है। वहां बताया गया है कि कर्मा शब्द संस्कृत की क्री धातु से बना है, जिसका सीधा सा अर्थ है काम करना। हाँ, कोई भी क्रिया हम जो भी करते हैं, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक, वो कर्म है। कोई बोल रहा है वो कर्म है, कोई सुन रहा है वो भी कर्म है, यहाँ तक कि सांस लेना भी कर्म है। बिल्कुल। और पूर्वी दर्शन इसी कर्म के इर्द गिर्द इंसान के जीवन का एक बहुत बड़ा सच उजागर करता है। देखिए, दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये मानकर चलता है कि इंसान के जीवन का लक्ष्य सुख पाना है। हाँ, लोग दिन रात खुशियों के पीछे भागते हैं, ये सोचते हुए कि अगर उनके पास सब कुछ होगा तो वे हमेशा सुखी रहेंगे। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने इन स्रोतों में बड़ी स्पष्टता से ये तर्क दिया है कि मानव जीवन का असली लक्ष्य सुख पाना हो ही नहीं सकता। तो असली लक्ष्य क्या है? असली लक्ष्य ज्ञान प्राप्त करना है। सुख और दुख दोनों ही महान शिक्षक हैं। हाँ, जब हम महान लोगों के चरित्र का अध्ययन करते हैं तो अक्सर ये बात सामने आती है कि इंसान को सुख से कहीं ज्यादा दुख और कठिनाइयों ने बहुत कुछ सिखाया है। बिल्कुल सही कहा। गरीबी ने अक्सर अमीरी से ज्यादा सिखाया है। दुनिया की ठोकरों ने ही इंसान के अंदर की असली आग और क्षमता को बाहर निकाला है। मतलब सुख तो बस कुछ पल का ठहराव है। हाँ, लेकिन दुख इंसान की जड़ों को हिलाकर उसे ज्ञान की ओर धकेलता है। ये ज्ञान बनाम सुख वाली बात एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। लेकिन यहाँ मुझे श्रुत में पढ़ा हुआ एक उदाहरण याद आ रहा है जिसने मुझे थोड़ा उलझा दिया था। कौन सा उदाहरण? इंसान के चरित्र के निर्माण की बात करते हुए वहाँ चकमक पत्थर यानी फ्लिंट का उदाहरण दिया गया है। हाँ, चमक पत्थर। मुझे ये तो समझ आ रहा है कि चरित्र हमारे मन की सभी प्रवृत्तियों का कुल जोड़ है, लेकिन एक चकमक पत्थर का इंसान के चरित्र से क्या लेना देना है? ये सवाल बहुत ही स्वाभाविक है और ये रूपक इस पूरी प्रक्रिया को इतनी गहराई से समझाता है कि वो दिमाग में छप जाता है। देखिए, चमक पत्थर के अंदर आग हमेशा से मौजूद होती है, लेकिन वो तब तक नहीं दिखती जब तक कि उस पर कोई रगड़ ना लगे। बिल्कुल, जब तक कोई घर्षण न हो। स्रोत ये समझाते हैं कि ठीक उसी तरह इंसान के अंदर सारा ज्ञान, सारी शक्ति पहले से ही मौजूद है। ज्ञान बाहर से नहीं आता। अच्छा, बाहरी दुनिया या हमारे द्वारा किए गए कर्म केवल वो रगड़ हैं,
वो घर्षण हैं जो उस अंदर छुपे हुए ज्ञान की आग को बाहर लेकर आते हैं। तो हमारा हर काम मन पर पड़ने वाली वो चोट है जो हमारी चेतना को जगाती है। एकदम सही। इंसान एक चुंबक की तरह है जो ब्रह्मांड की सारी शक्तियों को अपनी ओर खींचता है और फिर अपने चरित्र के रूप में उन्हें बाहर प्रवाहित कर देता है। मतलब अच्छे कर्म एक तरह की छाप छोड़ते हैं और बुरे कर्म दूसरी तरह की, लेकिन दोनों ही कर्म वो रगड़ हैं जो इंसान को विकसित करते हैं। हाँ, यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अब एक बड़ी उलझन पैदा होती है। अगर हर काम का हम पर इतना गहरा असर हो रहा है तो क्या इस दुनिया की भागदौड़ में काम करना ही एक समस्या है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि काम तो करना ही पड़ेगा ना, बिना काम के तो जीवन चल नहीं सकता। तो फिर इंसान थकावट से कैसे बचे? स्वामी विवेकानंद का तर्क यहाँ ये है कि काम करना कभी समस्या नहीं रही है। असली समस्या है उस काम से बंध जाना। यानी उसमें हमारी आसक्ति। हाँ, अटैचमेंट। कर्मयोग का जो सबसे मूल मंत्र है वो यही है, निरंतर काम करते रहना लेकिन किसी भी चीज से आसक्त न होना। इसे स्रोत में कमल के पत्ते के बेहतरीन उदाहरण से समझाया गया है ना? बिल्कुल। कमल का पत्ता हमेशा पानी में रहता है, पानी के बिना उसका कोई जीवन नहीं है। लेकिन पानी की एक बूंद भी उस पर टिक नहीं पाती। वो पानी में रहकर भी उससे अछूता रहता है। यही आधुनिक जीवन में भी लागू होता है। ये कमल के पत्ते वाली बात सुनने में बहुत काव्यात्मक लगती है, लेकिन असल जिंदगी में ये कैसा दिखेगा? ये एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल है। मान लीजिए कोई ऑफिस में काम कर रहा है, डेडलाइंस का दबाव है। ऐसे में कोई कमल के पत्ते की तरह कैसे रह सकता है? यहीं पर कर्म योग की सबसे बड़ी खूबी सामने आती है। जो लोग दुनिया से भाग कर जंगलों में छिप जाते हैं, जरूरी नहीं कि वे आसक्त न हो। हाँ, हो सकता है जंगल में बैठे हुए भी उनका मन अपनी कुटिया या कपड़ों से आसक्त हो। बिल्कुल। असली अनासक्ति भौतिक रूप से भागने में नहीं, मन की स्थिति में है। एक सच्चा आदर्श व्यक्ति वह है जो घोर सन्नाटे में भी सक्रियता खोज लेता है और एक भीड़-भाड़ वाले शहर के शोरगुल में भी गुफा जैसी शांति महसूस करता है। एकदम सही। ऑफिस में काम करते हुए भी जब कोई व्यक्ति अपनी पूरी ऊर्जा काम में लगाता है लेकिन उसके नतीजे से अपनी खुशी को नहीं बांधता, तो वो कमल के पत्ते की तरह ही है। इस बात को पुख्ता करने के लिए स्रोत में एक बहुत ही अद्भुत कहानी का संदर्भ दिया गया है, व्याध यानी एक कसाई की कहानी। हाँ, व्याध की कहानी। मैंने जब इसे पढ़ा तो ये मुझे बहुत ही क्रांतिकारी लगी। एक युवा सन्यासी होता है जो जंगल में तपस्या करता है। एक दिन पेड़ के नीचे बैठे हुए एक कौवे और बगुले की बीट उसके सिर पर गिर जाती है और वो गुस्से में आ जाता है। हाँ, वो गुस्से से उन्हें देखता है और उसकी आंखों से निकली आग से वे दोनों पक्षी जलकर भस्म हो जाते हैं। सन्यासी को बहुत अहंकार हो जाता है कि उसने बड़ी शक्ति पाली है। फिर वो भिक्षा मांगने एक गांव में जाता है जहां एक साधारण महिला उसे इंतजार करने को कहती है क्योंकि वो अपने बीमार पति की सेवा कर रही होती है। सन्यासी को इस पर भी गुस्सा आता है। बिल्कुल, लेकिन महिला अंदर से ही कह देती है कि यहाँ कोई कौवा या बगुला नहीं है जिसे तुम अपनी आंखों से जला दोगे। सन्यासी हैरान रह जाता है। हाँ, फिर वो महिला उसे असली ज्ञान के लिए एक कसाई के पास भेजती है। और वो कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब वो सन्यासी उस कसाई के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि कसाई मांस काट रहा है। सन्यासी को बहुत अजीब लगता है कि ये इतना क्रूर काम करने वाला उसे क्या ज्ञान देगा। लेकिन जब कसाई अपना काम खत्म करके सन्यासी के सवालों के जवाब देता है तो वे सीधे उपनिषदों के स्तर के होते हैं। उस कसाई ने बताया कि न तो वो कभी जंगल गया, न उसने कोई तपस्या की। वो बस अपना रोजमर्रा का काम पूरी निष्ठा से कर रहा था। बिल्कुल, बिना किसी अहंकार के, केवल अपने कर्तव्य को सर्वोच्च पूजा मानकर। उस साधारण कसाई ने कर्म योग का सबसे बड़ा रहस्य खोल दिया कि काम करते समय साध्य और साधन यानी एंड और मीन्स, हाँ, उन दोनों को एक कर देना ही काम का असली रहस्य है। दुनिया में ज्यादातर लोग साधन की परवाह नहीं करते। उनकी नजर हमेशा साध्य पर होती है। जैसे प्रमोशन या बॉस की तारीफ साध्य है और रिपोर्ट बनाना साधन है। बिल्कुल सटीक। कसाई की कहानी हमें सिखाती है कि जब काम हो रहा हो तो बस काम में ही पूरी तरह डूब जाना चाहिए। जब इंसान साधन को ही अपना साध्य बना लेता है तो वो काम बोझ नहीं रहता, वो एक कला बन जाता है। और यही कर्मयोग है। अब यहाँ एक और बात आती है जिस पर मुझे बहुत ही ज्यादा हैरानी हुई। स्रोत में कर्तव्य को लेकर जो बात कही गई है, हाँ, ड्यूटी। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि बचपन से हमें सिखाया जाता है कि अपना कर्तव्य निभाना सबसे महान काम है। लेकिन स्रोत के अनुसार लोग जिसे महान कर्तव्य कहते हैं वो अक्सर एक बीमारी है। रुकिए, ये कैसे संभव है?
कर्तव्य एक बीमारी कैसे हो सकता है? समाज तो इसके बिना बिखर जाएगा। ये प्रतिक्रिया बिल्कुल स्वाभाविक है। यह नजरिया हमारे समाज की एक बहुत बड़ी गलतफहमी को तोड़ता है। तो असली बात क्या है? बात यह है कि जिसे दुनिया कर्तव्य कहती है वो ज्यादातर मामलों में हमारी पुरानी और स्थायी हो चुकी आसक्ति के अलावा और कुछ नहीं है। क्रॉनिक अटैचमेंट। हाँ, इसे ऐसे समझिए, जब कोई आसक्ति नहीं होती है तो वो हमें बेचैन करती है, एक बीमारी की तरह लगती है। लेकिन जब वो लगाव बहुत पुराना हो जाता है तो वो हमारा स्वभाव बन जाता है। ओह, और तब हम उस आसक्ति को छिपाने के लिए उसे कर्तव्य का उच्च नाम दे देते हैं। बिल्कुल। फिर हम उस कर्तव्य को फूलों से सजा देते हैं, उस पर पवित्र ग्रंथों के मंत्र पढ़ देते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे ये करना ही पड़ेगा, ये मेरा कर्तव्य है, तो वो दरअसल अपने ही बनाए हुए जाल में फंसा है। बिल्कुल सही। कोई भी काम जो दबाव में किया जाता है, कंपल्शन में किया जाता है, वो आजादी नहीं, बंधन पैदा करता है। कर्मयोगी स्वर्ग जाने या किसी इनाम के लिए काम नहीं करता ना? नहीं, क्योंकि जो इनाम चाहता है उसे सजा भी भुगतनी ही पड़ती है। इनाम और सजा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इसलिए कर्मयोगी हर तरह के दबाव को छोड़ देता है। एकदम सही। वो काम करता है क्योंकि इसे काम करना पसंद है। ये सच में अहंकार को तोड़ने वाली बात है। अक्सर लोग सोचते हैं कि वे दान देकर दुनिया का भला कर रहे हैं। हाँ, लेकिन स्रोतों में एक और चौंकाने वाला विचार है कि इस ब्रह्मांड में ईश्वर कोई असहाय सत्ता नहीं है जिसे हमारी मदद की जरूरत है। मतलब दुनिया को खुशहाल बनाने का विचार असल में केवल हमारे अपने फायदे के लिए है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ये दुनिया एक व्यायामशाला की तरह है, एक जिम्नेजियम। हाँ, हम इस दुनिया में इसलिए नहीं आए हैं कि हम दुनिया की मदद करेंगे, बल्कि दूसरों की मदद करने के बहाने हम खुद को आध्यात्मिक रूप से मजबूत और शुद्ध करते हैं। तो जब कोई किसी जरूरतमंद की मदद करता है तो उसे ये सोचना चाहिए कि उस जरूरतमंद ने उसे सेवा करने का मौका दिया है। बिल्कुल, ये स्वार्थ का पूर्ण त्याग है। इसी स्वार्थ के त्याग को गहराई से समझाने के लिए स्रोत में एडविन आर्नोल्ड की लाइट ऑफ एशिया और भगवान बुद्ध का उदाहरण दिया गया है। बुद्ध का जीवन कर्म योग का चरम बिंदु है। उन्होंने कभी किसी ईश्वर का प्रचार नहीं किया। हाँ, उन्होंने केवल पूर्ण निस्वार्थ भाव का प्रचार किया। स्रोत स्पष्ट करते हैं कि चाहे वो भक्त हो, ज्ञानी हो या कर्मयोगी हो, सभी अंततः एक ही बिंदु पर मिलते हैं। और वो बिंदु है मैं या अहंकार का पूर्ण त्याग। जब मैं खत्म होता है तभी असली काम शुरू होता है। अब सवाल ये उठता है कि इस पूरी व्यवस्था से, इस मशीन से बाहर कैसे निकला जाए। स्रोत में इस दुनिया को दुनिया की मशीन कहा गया है। हाँ, वर्ल्ड मशीन। ये दुनिया पहिए के भीतर पहिया वाली एक जटिल मशीन है। जैसे ही हम इसमें हाथ डालते हैं हम फंस जाते हैं। हम सोचते हैं एक काम खत्म हो जाए फिर आराम करूंगा, लेकिन 10 और काम आ जाते हैं। इस चक्रव्यूह से बचने के केवल 2 ही तरीके हैं। पहला ये कि इस मशीन से पूरी तरह दूर हो जाए, सब कुछ छोड़ छाड़ कर किनारे खड़े हो जाएं। लेकिन ये तो करोड़ों में किसी एक के लिए संभव है। बिल्कुल। इसलिए दूसरा तरीका है, मशीन से भागो मत, बल्कि मशीन के ठीक अंदर कूद जाओ और काम का रहस्य सीख लो। मतलब इस जटिल मशीनरी के अंदर रहकर ही बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना है। हाँ, जब भी कोई इंसान बिना किसी स्वार्थ के या वापसी की उम्मीद के कोई अच्छा काम करता है, तो वो अपने पैरों में बंधी एक जंजीर की कड़ी को तोड़ रहा होता है। वाओ, हर काम एक जंजीर तोड़ता है। लगातार इस तरह काम करते रहने से इंसान पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त कर लेता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? सुनने वालों के लिए ये केवल एक सैद्धांतिक दर्शन नहीं है, बल्कि हर दिन की भागदौड़ से निपटने का एक अचूक तरीका है। बिल्कुल है। अगर रोजमर्रा के कामों को कर्मयोग के नजरिए से देखा जाए, बिना फल की आसक्ति के, तो यही काम सबसे बड़ी शांति का रास्ता बन जाएगा। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है। स्रोत के अंत में बताया गया है कि ये पूरा ब्रह्मांड केवल पदार्थ और मन का एक बदलता हुआ प्रवाह है। हम जिसे अपना मैं कहते हैं, वो इस मानसिक महासागर में मात्र एक भंवर के समान है, एक वर्लपूल। सुनने वालों के लिए ये सोचने वाली बात है कि यदि हमारा अहंकार महज एक भ्रम है और ये दुनिया सिर्फ 5 मिनट का एक नाटक है, तो क्या हम आज किए जाने वाले अपने अगले काम को पूरी तरह से निस्वार्थ होकर, बिना किसी प्रशंसा की उम्मीद के, इस ब्रह्मांड को एक भेंट के रूप में दे सकते हैं? अगर हाँ, तो वही सच्ची आजादी है। क्या अद्भुत विचार है। अगली बार जब भी कोई काम हाथ में लें तो ये जरूर सोचें। आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही। एक बार फिर बहुत ही विनम्रता से सिंप्लीफाइड समरी चैनल की ओर से धन्यवाद। नए लोगों से आग्रह है
कि चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्ञान के इस अमूल्य खजाने को दूसरों तक शेयर करें। मिलते हैं अगले डीप डाइव में।